नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। भारतीय जांच एजेंसियों को एक हफ्ते के अंदर 2 बड़ी सफलताएं मिली है। पहले जांच एजेंसियां मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से वापस लाने में कामयाब हुई, तो अब जांच एजेंसियों की शिकायत पर भारत से बैंकों को 13,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाकर फरार हुए मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के आसपास होंगे। तो इसी से जुड़ा है आज का हमारा पहला सवाल। हमारा सवाल है कि क्या अब बैंक फ्रॉड के आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की बारी है? देखिए, जिस तरह से बेल्जियम के पुलिस अधिकारियों ने भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर मेहुल चोकसी को अरेस्ट किया है, उससे इस बात की पूरी संभावना है कि चोकसी को जल्द ही भारतीय एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। गिरफ्त में आया भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी। बेल्जियम में चोकसी को किया गया गिरफ्तार। स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था चोकसी। चोकसी ने पीएनबी को लगाया हजारों करोड़ का चूना। गिरफ्तारी के बाद बेल्जियम से चोकसी के प्रत्यर्पण की तैयारी। पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ से ज्यादा की शपथ लगाकर देश छोड़कर फरार होने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोकसी को बेल्जियम के एंटवर्प में बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोकसी बेल्जियम में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जांच एजेंसियों की अपील के बाद शनिवार यानी 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल उसे जेल में रखा गया है। भगौड़े डायमंड ट्रेडर मेहुल चोकसी, जो कि बेल्जियम पुलिस ने अब उसे प्रोविजनल अरेस्ट कर डिटेन कर रखा है बेल्जियम में। आपको बता दें कि यही वो दफ्तर है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय का वही दफ्तर है जहां पर मेहुल चोकसी के खिलाफ जो पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड केस है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इसी दफ्तर से एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी गई थी मेहुल चोकसी की। भारतीय जांच एजेंसियों की तरफ से बेल्जियम पुलिस अधिकारियों को चोकसी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की तरफ से जारी गिरफ्तारी वारंट का जिक्र किया गया था। यह वारंट मुंबई की एक अदालत ने मई 2018 में जारी किए थे। मुंबई की एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने एक नॉन बेलेबल वारंट इशू की थी मेहुल चोकसी के खिलाफ, और ये एक ओपन एंडेड वारंट थी, मतलब इसमें कोई तारीख नहीं थी उसके हाजिर किए जाने की। इसीलिए वो वारंट अभी भी जारी था और उसी वारंट को पेश करते हुए ईडी ने बेल्जियन पुलिस से मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण मांगा। मेहुल चोकसी बेल्जियम में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था। प्रीति के पास बेल्जियम की नागरिकता है और मेहुल ने भी प्रीति के जरिए एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया था। अधिकारियों का दावा है कि चोकसी ने रेजिडेंसी कार्ड हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था। एफ रेसिडेंसी कार्ड वो कार्ड होता है जिसके तहत आपको टेम्पररी रेसिडेंसी दी जाती है उस देश की, जो कि अगर आपकी पत्नी या रिश्तेदार उस देश के नागरिक हैं तो आपको एफ रेसिडेंसी कार्ड दिया जा सकता है। इसके आगे की प्रोसेस होती है एफ प्लस रेसिडेंसी कार्ड, जो कि एक परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड है। वो लेने की फिराक में था मेहुल चोकसी। चोकसी भारत से फरार होने के बाद कैरेबियाई देश एंटीगुआ पहुंच गया था और वहां की नागरिकता हासिल करने के बाद वो वहीं रह रहा था। चोकसी पिछले साल अपना इलाज कराने के लिए बेल्जियम पहुंचा था और इससे पहले कि वो यहां से फरार हो पाता, वो बेल्जियन अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और अब भारतीय एजेंसियां उसके बेल्जियम से प्रत्यर्पण की तैयारियों में जुट गई हैं। हमने भगोड़ा अधिनियम कानून भी लेकर आया और उसी का ही नतीजा रहा कि आज बेल्जियम में मेहुल चोकसी गिरफ्तार हुआ है और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होते ही उसको भारत में लाया जाएगा। कितनी बड़ी सफलता मानी? बहुत बड़ी सफलता है ये, अभी और भी सफलता प्राप्त करना बाकी है। पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार होने के बाद ईडी ने मेहुल चोकसी की संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिसमें करोड़ों की कीमत वाले साउथ मुंबई के गोकुल अपार्टमेंट के 2 आलीशान फ्लैट शामिल हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यह है गोकुल अपार्टमेंट वालकेश्वर, मेहुल चोकसी का घर। यहां पर 901 और 1001 ये 2 फ्लैट मेहुल चोकसी के हैं, जो फिलहाल
ईडी और सीबीआई के अटैचमेंट में है। ईडी और सीबीआई ने ये दोनों फ्लैट अटैच किए हुए हैं पीएनबी फ्रॉड केस में। चोकसी देश के उन चुनिंदा आर्थिक अपराधियों में शामिल है जिसे भारत सरकार लगातार देश में वापस लाने की कोशिश कर रही है। चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद उसको देश में वापस लाए जाने की संभावना बढ़ गई है। दिव्येश सिंह, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लिहाजा इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही चोकसी को भारत वापस भेजा जा सकता है। लेकिन चोकसी का वापस भारत लाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बेल्जियम से मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, मेहुल चोकसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और वो बीमारी का इलाज कराने के लिए ही बेल्जियम पहुंचा था। अब माना जा रहा है कि वो अपनी सेहत का हवाला देकर बेल्जियम की अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील कर सकता है। एक हफ्ते के अंदर भारतीय जांच एजेंसियों को 2 बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहले आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत वापस लाने में जांच एजेंसियां कामयाब हुई और अब सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर बेल्जियम में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मैं कहूँगा भारत सरकार की और भारत की एजेंसीज दोनों जो हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस है किसी भी कंट्री में 2 स्टेजेस उसमें कह सकते हो होती हैं। पहली स्टेज है कि वो पॉलिटिकली एंड ब्यूरोक्रेटिकली वो क्या एक्सेप्ट करते हैं एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को। इसके अरेस्ट का मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमें एग्जीक्यूट कर रही हैं एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। चोकसी की गिरफ्तारी के बाद उसे बेल्जियम से भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही जांच अधिकारियों का एक दल बेल्जियम रवाना होने वाला है। अधिकारियों का दल अब बेल्जियम से चोकसी को वापस लाने के लिए वहां की अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी रणनीतियों पर विचार विमर्श करने में जुट गया है। भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि है और इस संधि के तहत प्रत्यर्पण केवल तभी दिया जा सकता है जब कथित अपराध को दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध माना जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश को किसी भी परिस्थिति में अपने नागरिकों को, चाहे वो जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से, प्रत्यर्पित करने की बाध्यता नहीं है। जांच अधिकारियों के अनुसार मेहुल चोकसी बेल्जियम का निवासी नहीं है। ऐसे में उसके प्रत्यर्पण में ज्यादा समस्या आने की संभावना नहीं है। इसमें जो अगर आप ट्रीटी पढ़ेंगे, जो उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि अगर वो बेल्जियम का रेजिडेंट होगा, सिटीजन होगा, तो एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। दैट मीन्स और किसी भी कंट्री का रेजिडेंट हो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। अब जुडिशियल प्रोसेस शुरू होगा। जुडिशियल प्रोसेस में पहला तो बेल का प्रोसेस हो गया। बेल देगी या नहीं देगी वहाँ की कोर्ट डिसाइड करेगी। बेल देने या देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस पे। एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस डिपेंड करेगा ना हो हमारे पास एविडेंसेस क्या हैं। हालांकि जितना आसान ये मामला लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। दरअसल मेहुल चोकसी को ब्लड कैंसर है और वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए ही बेल्जियम पहुंचा है। ऐसे में बीमारी को आधार बनाकर वो अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील कर सकता है। फिलहाल वो अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट होने के बाद अगर वो ये साबित करें कि वो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट में ही रहेंगे वगैरह वगैरह, तो शायद बेल मिल जाए। पर एक्स्ट्रेडिशन का जो मामला है कोर्ट्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वो चलता रहेगा। 2021 में मेहुल चोकसी को एक कैरेबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इससे पहले कि जांच एजेंसियां उसको भारत प्रत्यर्पित करने में सफल हो पाती, वो डोमिनिकन कानून के आड़ में बचकर एंटीगुआ लौटने में कामयाब हो गया था। लेकिन जांच अधिकारियों को अब उम्मीद है कि इस बार वो बचने में सफल नहीं हो पाएगा। वहाँ जो कोर्ट में लड़ेंगे वो बेल्जियम गवर्नमेंट ही लड़ेगी हमारे बिहाफ पे, इसको भारत भेजने के लिए। तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है मैं कहूँगा। और बाकी आगे जुडिशियल प्रोसेस है, हमारे पास एविडेंसेस काफ़ी हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी हम सफल होंगे जुडिशियल प्रोसेस में भी, और ये भारत आएगा। मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि बेल्जियम के सख्त कानूनों की वजह से मेहुल के प्रत्यर्पण में कुछ समय लग सकता है।
लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि देश के एक गुनहगार को भारत लाने में कामयाबी मिलेगी और उससे पाई पाई का हिसाब लिया जा सकेगा। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से सृष्टि ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेहुल चोकसी कैरिबियाई देश एंटीगुआ से बेल्जियम पहुंचा है और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक चोकसी बेल्जियम से भी फरार होने की फिराक में था। सूत्रों के मुताबिक वो स्विट्जरलैंड जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, उसे बेल्जियम पुलिस ने दबोच लिया। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि चोकसी के बेल्जियम से फरार होने के प्लान पर जांच एजेंसियों ने कैसे लगाया है ब्रेक। इसी पर देखिए कि किस तरह से जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और मेहुल चोकसी को आगे जाने से पहले ही रोक लिया गया। नॉन बेलेबल वारंट था 2018 पीएमएलए कोर्ट मुंबई का, वो भेजा जो कि ओपन एंडेड था और उसके तहत उसके प्रत्यार्पण की गुजारिश की गई, प्रत्यार्पण की हेल्प मांगी गई बेल्जियन अथॉरिटीज से। इसके बाद मेहुल चोकसी बेल्जियम से, जबकि भारतीय एजेंसियां प्रत्यार्पण के लिए मूव कर रही थी, तब मेहुल चोकसी को पता चल गया और वो वहां से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। स्विट्जरलैंड में वो एक अस्पताल में अपने ब्लड कैंसर का इलाज करने के लिए उसने वहां पर भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे और फिर फ्रॉड और फोर्ज किए हुए यानी नकली दस्तावेज जैसे कि उसने बेल्जियम में सबमिट किए, वही दस्तावेज उसने स्विट्जरलैंड में भी सबमिट किए थे ताकि उसका प्रत्यर्पण बेल्जियम से भारत ना हो पाए और वो स्विट्जरलैंड भाग जाए। पर उससे पहले ही भारतीय एजेंसियों ने दबाव बनाया बेल्जियन अथॉरिटीज पर और उससे 12 अप्रैल को मेहुल चोकसी को प्रोविजनल अरेस्ट कर डिटेन कर लिया गया है। 2021 में भी चोकसी पर प्रत्यर्पण की तलवार लटक रही थी, लेकिन कानून दाव पेच इसकी आड़ में वो उस समय भारतीय जांच एजेंसियों के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गया। इस बार भी वो जांच एजेंसियों को चकमा देने के फिराक में है और इसमें उसका सबसे बड़ा हथियार है उसकी सेहत। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल। हमारा सवाल है कि प्रत्यर्पण से बचने का मेहुल चोकसी का क्या है प्लान। देखिए, चोकसी के वकील विजय अग्रवाल से इस मामले पर बात की है हमारे संवाददाता नलिनी शर्मा ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे साथ हैं उनके वकील विजय अग्रवाल नई दिल्ली से। सर, थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि 12 अप्रैल को जिस दिन मेहुल चोकसी अरेस्ट हुए, क्या हुआ था, कहाँ थे वो, कहाँ से उन्हें अरेस्ट करा गया, कितने लोग आए थे, कुछ भी बता सकते? ये सारी डिटेल मैं नहीं दे पाऊंगा, ये क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। हाँ, ये मैं कंफर्म करता हूँ कि मेरे क्लाइंट को अरेस्ट कर लिया गया है, वो अभी बेल्जियम प्रिजन में है और हम उनकी अपील फाइल करेंगे और उसके अंदर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उनको बेल ग्रांट की जाए। उसको टेक्निकली वहाँ बेल नहीं बोलते हैं, यहाँ एक रिक्वेस्ट की जाएगी और उसको कंटेस्ट किया जाएगा। उनकी मेडिकल कंडीशन भी थोड़ी खराब है, वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस उनकी बीमारियों का असर पूरा पड़ेगा एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस पे? उनकी थोड़ी नहीं, ज़्यादा हालत ख़राब है और क्योंकि वो अपना कैंसर का इलाज करा रहे हैं वहाँ पर, और जब उनको इंडियन एजेंसीज ने पिक किया था, एंटीगा से डोमिनिका ले गए थे, तो उस टॉर्चर की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल डिसऑर्डर हो गए हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए हैं। ही इज अ नोन पेशेंट ऑफ PTSD नाउ। तो क्या आप कोई लीनियंसी भी मांगेंगे मेडिकल ग्राउंड्स पे उनके अरेस्ट के बाद, अगर उन्हें बेल पे नहीं रिहा करा जाता तो? जो इसके अंदर बात लीनियंसी की नहीं होती है, दोनों ग्राउंड फॉर बेल होते हैं, जिस ग्राउंड से बेल मांगी जाएगी उनसे। मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 7 साल की अवधि में 13,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया। दरअसल चोकसी ने बिना किसी कोलैटरल के हजारों करोड़ का लोन ले लिया और उसके इस काम में मदद की PNB के कुछ अधिकारियों ने। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल यानी कि 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि मेहुल चोकसी ने PNB को कैसे लगाया हजारों करोड़ों का चूना। इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। इस घोटाले की शुरुआत साल 2011 में हुई थी, जहां पर मेहुल चोकसी ने अपनी कंपनी गीतांजलि जेम्स के लिए लोन लेना शुरू किया। शुरुआत में वो छोटे छोटे लोन्स ले रहा था, लेकिन जो कोलैटरल है वो बैंक के सामने नहीं दिखा रहा था, यानी कि बैंक के सामने लोन लेने के एवज में कोई गारंटी नहीं दे रहा था। उसकी नज़र कुछ पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों पर पड़ी, वो अधिकारी जो कि रिश्वत लेने के बदले में मेहुल चोकसी को फ़ायदा पहुंचा सकते थे। इसी का फ़ायदा मेहुल चोकसी ने उठाया। जो पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने
घूस लेना शुरू किया मेहुल चोकसी से और उसके बाद धीरे धीरे जो लोन का अमाउंट मेहुल चोकसी को दिया जाना था वो धीरे धीरे बढ़ के 13,000 करोड़ रुपए साल 2017 में पहुंच गया था। जैसे ही मेहुल चोकसी को भनक लगी कि अब उसका भांडा फूट सकता है, सीबीआई उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकती है, वो तुरंत भारत से फरार हो जाता है और उसकी एक हफ्ते बाद सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि मेहुल चोकसी भारत से निकलकर यूएस में पहुंच जाता है और यूएस से फिर उसके बाद एंटीगा पहुंच जाता है। अमेरिका से तहव्वुर को भारत लाने के बाद चौकसी एजेंसियों की दूसरी बड़ी सफलता है। हालांकि तहव्वुर को भारत लाने में जांच एजेंसियों को अमेरिका में कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, लेकिन माना जा रहा है कि चौकसी के मामले में ऐसा नहीं है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि चौकसी की गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों की कितनी बड़ी सफलता है। इसके बारे में समझा रहे हैं विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव। इसका एक्सट्रेडिशन अभी जल्दी शायद नहीं होगा। भारत बहुत तेज़ी से चल रहा है, कागज़ सबमिट कर रहे हैं, हमारे ऑफिशियल्स उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। ये विक्ट्री है हमारी डिप्लोमेटिक, ये विक्ट्री है हमारी लीगल टीम्स की और बेल्जियम अथॉरिटी से कोऑपरेशन लेने की। परंतु हर चीज़ में एक ड्यू प्रोसेस होता है और बेल्जियन प्रोसेस चलेगा। तो मेहुल चोकसी पूरी प्रयास करेगा कि उसको फाइट करे। उसमें वो अपनी हेल्थ का मामला बताएगा, उसको ब्लड कैंसर है शायद एडवांस स्टेज में, वो रीज़न बताएगा कि ट्रैवल नहीं कर सकता या भारत में वैसी केयर नहीं मिलेगी उसे। वो एक और केस बना सकता है कि इंडिया के एजेंट्स मुझे पहले किडनैप करना चाहते थे एंटीगुआ में, ये वो कहानी जो बनाई है उसने। तो इन सब चीज़ों को वो यूज़ करेगा टू अवॉइड बीइंग सेंट टू इंडिया। बट फिलहाल तो वो बेल्जियम में है, बेल के लिए उसने अप्लाई करा है। बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी कह नहीं सकते, बट क्योंकि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल है, आई थिंक बेल्जियन अथॉरिटीज भी इस पे जल्दी मूव करेगी। तहव्वुर आ गया, चौकसी आने वाला है, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कई ऐसे गुनहगार हैं जो दूसरे देशों में छुपे हुए हैं। इन लोगों पर भारतीयों की गाढ़ी कमाई को हड़पने का आरोप है। इसी से जुड़ा हमारा सातवां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि तहव्वुर और चौकसी के बाद अगला नंबर किसका? आर्थिक अपराधियों की सूची में चौकसी के साथ उसका भांजा नीरव मोदी को भी वापस लाने की कोशिश भारतीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या और ललित मोदी भी वांटेड की लिस्ट में शामिल हैं। देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी करके भागने वालों में केवल मेहुल चोकसी का नाम शामिल नहीं है, बल्कि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों की हेराफेरी की और फरार हो गए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मेहुल चोकसी के भतीजे नीरव मोदी का है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया और फरार हो गए। जांच एजेंसियां नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिश में जुटी हुई है। नीरव फिलहाल ब्रिटेन की जेल में है, लेकिन जल्द ही नीरव मोदी का भी प्रत्यर्पण किया जा सकता है। सीबीआई ने नीरव के खिलाफ 2018 में रेड नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया। मार्च 2019 में भारत के प्रत्यर्पण वारंट के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि यूके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीरव अभी तक भारत नहीं लाया जा सका है। अगस्त 2018 से इंटरपोल और भारतीय सरकार ने नीरव को वांटेड घोषित किया। नीरव पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की रकम की धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव को 9 नवंबर 2022 में ब्रिटेन के हाईकोर्ट से झटका लग चुका है। वहां के हाईकोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें नीरव ने प्रत्यर्पण रोकने की अपील की थी। ऐसे में नीरव का भी प्रत्यर्पण हो सकता है। एक चीज आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग यहाँ से, चाहे वो आर्थिक अपराध करके भागे हों या कोई टेररिस्ट एक्ट करके भागे हो, वो पकड़ के लाए जाएंगे जरूर, देर और सवेर। विभिन्न देशों से प्रत्यार्पण कराने में समय लगता है, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये हम लोग की सरकार का प्रण है। चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई हो, चाहे तहव्वुर राणा हो, चाहे कोई हो। नीरव मोदी के अलावा भगोड़े कारोबारी विजय माल्या भी जल्द ही भारत वापस लाया जा सकता है। हाल ही में विजय माल्या को ब्रिटेन में बड़ा झटका लगा है।
भारतीय बैंकों के एक समूह ने माल्या के खिलाफ ब्रिटेन में दिवालियापन के आदेश को बरकरार रखने को लेकर केस जीत लिया है। विजय माल्या को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। विजय माल्या से भारत के 17 बैंक 9,000 करोड़ रुपए का लोन वसूलने की कोशिश में है। माल्या को 13 जून 2016 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कोर्ट ने ईडी के अनुरोध पर वांटेड घोषित किया। भारत के भगोड़े विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है और भारत सरकार उसे वापस देश लाने की कोशिश में है। मेहुल चौकसी गिरफ्तारी होनी ही थी, कब तक बचते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं है। ये मैं तो कहता विजय माल्या जी को भी लाना चाहिए, नीरव मोदी जी को भी लाना चाहिए और ये भी पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री के घर में फोटो खिंचाने इनको किसने भेजा था? वो कौन सा मॉल है पीएमओ में जो इन लोगों को वहाँ इन्वाइट करता था? ये तो जांच होनी चाहिए। हम तो इनके साथ खड़े हैं। विजय माल्या के बाद अगला नंबर ललित मोदी का है, जिस पर 125 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ये घोटाला 2008 के टीवी राइट्स डील से जुड़ा है। जब 2010 में ललित मोदी से इस मामले में पूछताछ की गई तो आयकर और ईडी की सिर्फ एक पूछताछ के बाद ललित मोदी भाग गया था, जिसके बाद 2012 में ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी। 2018 में मोदी सरकार ने भारत यूके गृह मामलों की वार्ता में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिकारियों से अनुरोध भी किया था। तहूर राणा नाम लिया आपने, मेहुल चौकसी, जिनको लाया जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा सिस्टम अब करेक्ट लाइन पे काम कर रहा है, करेक्ट जुडिशियल प्रोसेसेस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स करेक्ट हैं और किस तरीके से हम वो जितनी उस इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में इन चीज़ का प्रावधान है, भारत की कितनी मानता है, भारत उसको मानता है, बाकी कंट्रीज बाध्य हैं कि भारत के ये इस को हेल्प करें और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दोनों सब है, क्योंकि भारत की स्टैंडिंग हो गई। आप लोगों को पता है भारत हवा में बात नहीं कर रहा, भारत ठोस बात कर रहा है। मोदी सरकार ने देश के गुनहगारों पर शिकंजा कसने के लिए कमर कस ली है। एक एक कर सभी भगोड़ों को देश में वापस लाया जा रहा है। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा 10 अप्रैल को भारत वापस लाया गया और अब अगला नंबर मेहुल चोकसी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।